Class 5 students, as we all know, we are completed our chapter number 1 and 2. One is know your computer and second is computer memory. We gonna start today computer operating system chapter number 3. Okay, so without wasting a time, let's go start. सो इसमें हमको क्या क्या पढ़ने मिलेगा ये हम देखेंगे. लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हमारा क्या क्या रहेगा. विंडोज़, देन आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप, स्टार्ट मेनू एंड अदर आइटम्स ऑन द स्टार्ट मेनू. ठीक है, तो वन बाय वन हम समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ क्या होता है. पहले ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स जो ऑपरेट करता है. ठीक है, चलाने वाले को हम ऑपरेटिंग बोलते हैं और किसको चला रहा है, वो हमारे सिस्टम को चला रहा है, ऑपरेट कर रहा है. तो कौन ऑपरेट कर रहा है हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, तो you know by now that the hardware of a computer consisting of the CPU input and output devices or memory cannot function on its own. It requires exact step by step instruction to perform a task. ठीक है, a set of programs that makes a hardware function called the operating system. In a simpler terms, an operating system manages the working operation of a computer. Of the most popular operating system are MS Windows, Linux, Unix and MS-DOS. अब इसका मतलब ये है कि आप सभी जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में दो चीज़ होते हैं, एक हार्डवेयर होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होते हैं. हार्डवेयर वो जिसको हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं. ठीक है, और सॉफ्टवेयर क्या होता है जिसे हम छू सकते नहीं, फील नहीं कर सकते, बट देख ज़रूर सकते हैं. ठीक है, तो यही एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाते हैं. जैसे कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स मेक्स द हार्डवेयर फंक्शन. ठीक है, अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं और हार्डवेयर जो प्रोग्राम्स को फंक्शन को चलाने का मदद करता है उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं. तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम ओएस भी बोलते हैं. ठीक है, विंडोज़ क्या होता है देखेंगे हम लोग. विंडोज़ जो सिस्टम को हम चलाते हैं, जो चलाने में मदद करता है. हम जैसे ही कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो विंडोज़ ओपन होता है. ठीक है, जैसे कि विंडोज़ मतलब खिड़की नहीं होती है ना, आपको मत ध्यान देना हो खिड़की की तरफ. तो विंडोज़ क्या होता है कि हम जैसे ही कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं तो ये स्टार्टिंग में हमको विंडोज़ का लोगो दिखता है और विंडोज़ ही हमारे कंप्यूटर को क्या करता है, स्टार्ट करता है. ठीक है, जैसे यहाँ देख रहे हैं पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, और विंडोज़ को ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं. क्या क्या है, MS-DOS, यूनिक्स, लाइनक्स और MS-DOS. तो ये सभी को हम क्या बोलते हैं, विंडोज़ बोलते हैं. ठीक है, अब देखेंगे क्लिक ऑन द, अच्छा इसको पढ़ लिए हम लोग, नहीं पढ़े हैं, देख लेते हैं पढ़ के एक बार. मॉइस पॉइंटर टास्क बार इज लोकेटेड. ठीक, इसमें पूरा यही बताया है कि विंडोज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कैसे काम करता है, और आपको थोड़ा सा नॉलेज इसमें से दे देते हैं हम, जितना लिखा हुआ है इसमें. व्हेन यू स्विच ऑन योर कंप्यूटर ऑन विंडोज टिक्स ओवर द फर्स्ट स्क्रीन दैट यू सी मॉनिटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप. मैंने बताया आपको, जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन करने में हेल्प कौन करता है, विंडोज़ हेल्प करता है. जो कि आप देखेंगे कि विंडोज़ XP या विंडोज़ 10, विंडोज़ 8 या विंडोज़ किसी में भी जो भी डला होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो शुरू में लोगो आता है. ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे, देखो द टास्क बार क्या होता है, जैसे वही क्या करता है, हेल्प करता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने में. और सबसे पहले जो हमको कंप्यूटर में दिखता है वो उसको स्क्रीन को बोलते हैं हम लोग डेस्कटॉप. ठीक है, अब भी छोटे छोटे हमारे पास सर्वल स्मॉल ग्राफिक्स पिक्चर्स एंड लेबल्स ऑन देम दे आर कॉल्ड आइकन्स. छोटे छोटे हमारे पास जैसे डेस्कटॉप में रहते हैं उसको हम आइकन्स बोलते हैं. आइकन्स आपको ये देखेंगे यहाँ पे दिए हुए, जैसे ये छोटे छोटे आइकन्स जो डेस्कटॉप में रहते हैं हमारे यहाँ पे, उसको हम आइकन्स बोलते हैं. देखो विंडोज़ XP प्रोफेशनल डाला हुआ है इसमें. तो जैसे ही कंप्यूटर ऑन किए तो विंडोज़ XP इनको क्या किया, कंप्यूटर को चलाने के लिए हेल्प किया. ठीक है, फिर अब देखते हैं यहाँ पर टास्क बार क्या होता है. टास्क बार क्या होता है और टास्क बार में कैसे कैसे वर्क होता है आपको दिखा देता हूँ. टास्क बार कहाँ होते हैं, डेस्कटॉप हमारा कहाँ है, ये हमारा डेस्कटॉप है. तो डेस्कटॉप का स्क्रीन हमारा है, तो टास्क बार कहाँ है, ये ब्लू वाला पट्टी जो दिख रहा है आपको, ये ब्लू पट्टी नीचे में छोटा सा, इसी को हम टास्क बार बोलते हैं. जिसमें क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी सिस्टम को, किसी भी एप्लीकेशन को हम रन करते हैं तो वहाँ जाके टास्क बार में छोटा सा वो बन जाता है. जैसे कि यहाँ पर 1 by 1 दिया हुआ है. यू कैन स्टार्ट अ प्रोग्राम बाय सेलेक्टिंग इट प्रोग्राम लिस्ट. आपको प्रोग्राम नीचे में जाके वहाँ पे बन जाएगा. यू कैन फाइंड आइटम्स कंप्यूटर जो फाइंड नाउ. ठीक है,
तो सारा चीज़ आपके टास्क बार में वहाँ पर जाके बन जाता है। आइकन्स मैंने बताया आपको, आइकन्स क्या होते हैं। आइकन्स होते हैं डेस्कटॉप में आपके छोटे छोटे जो शुरू में बने रहते हैं, जैसे कि मैंने दिखाया आपको, एक बार और दिखा देता हूँ। ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। ये स्टार्ट बटन को प्रेस किए तो ये सब ओपन हुआ है। ये डेस्कटॉप है आपका। डेस्कटॉप में आपके ये छोटे छोटे, जैसे कि ये और ये 1 2 2 दिख रहा है आपको, ऐसे 3 4 तो यहाँ बने रहते हैं, जैसे कि माई कंप्यूटर हो गया, माई डॉक्यूमेंट हो गया, या फिर आपका रिसाइकल बिन हो गया। तो ये सब क्या है हमारा आइकन्स बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप वही है। अब देखते हैं द माई कंप्यूटर आइकन व्हाट ऑल देयर इन योर कंप्यूटर। अच्छा, माई कंप्यूटर का जो आइकन होता है वो क्यों होता है, हम यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, माई कंप्यूटर का आइकॉन जो डेस्कटॉप स्क्रीन में बने रहेगा, उसको हम ओपन करेंगे तो हमको क्या क्या यहाँ पर से हम सिंपली वो कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे ये माई कंप्यूटर ओपन करने के बाद, देखो ये माई कंप्यूटर ओपन हुआ है। उसके बाद देखेंगे ये हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव का स्पेस है यहाँ पर। सब किसी के में C, D, E, C सभी के में होगा। D, E, F, G, H ये हम बना लेते हैं, ठीक है। जो H दिया हुआ है वो लोकल ही बना हुआ है पूरा आपका हार्ड डिस्क का स्पेस में। जैसे कि मान लो किसी के पास 1000 का हार्ड डिस्क का स्पेस है, तो वो क्या करते हैं, C को दे दिए 200, 300 दे दिए एग्जाम्पल के लिए, D को दे दिए 150 ऐसे करते करते बांट दिए, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या दिया है देखेंगे, डिवाइसेस विथ रिमूवल स्टोरेज। ये रिमूवल स्टोरेज के लिए है, मतलब आप पेन ड्राइव हो गया या फिर एक्सटर्नल कुछ भी लगाते हैं आप अपने कंप्यूटर में, तो यहाँ पर शो कर जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ आप एडमिनिस्ट्रेटर का डॉक्यूमेंट्स और शेयर डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से माई कंप्यूटर आइकन है, ठीक है। अब माई डॉक्यूमेंट आइकन स्टोरिंग फाइल, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर डॉक्यूमेंट का ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट में क्या होता है, डॉक्यूमेंट हमारे स्टोरिंग फाइल को बढ़ाता है, स्टोरिंग फाइल को रखता है। जैसे कौन कौन से फाइल, जैसे कि हम किसी भी वर्ड फाइल में काम करेंगे तो आपको सेव करेंगे उस फाइल को, तो वो सेव कहाँ होगा, आपके डॉक्यूमेंट में आके सेव हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि पेंट करते हैं, पेंट करने के बाद MS वर्ड में टाइपिंग करने के बाद, या MS एक्सेल में आप रिजल्ट बनाने के बाद, किसी भी को आप अगर कंप्यूटर में सेव करते हैं तो वो आपके डॉक्यूमेंट में आके स्टोरिंग फाइल्स हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है फोटो, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स का फोटो हुआ नहीं, ये C का है, C ड्राइव में गए हुए हैं। यहाँ देखेंगे एड्रेस क्या लिखा है, C ड्राइव का। तो ये C ड्राइव का जितने भी फोल्डर्स है यहाँ पे दिख रहे हैं हमको, ठीक है, जिसको हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं बाय डबल क्लिक। अब आते हैं द रिसाइकल बिन आइकन डिलीटिंग फाइल्स। अच्छा, रिसाइकल बिन बहुत अच्छा चीज़ है, हम समझेंगे थोड़ा सा अच्छे से। आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, मैं आपको इसका समझा दे रहा हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, रिसाइकल बिन मतलब अगर मान लो हम गलती से किसी भी फोल्डर को, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं और हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, या आपसे या किसी और से गलती से डिलीट हो जाता है ये फाइल, तो ये फाइल का डिलीट होके कहाँ चला जाता है, रिसाइकल बिन पे। इसको रिसाइकल बिन इसलिए कहा जाता है कि गलती से कुछ चीज़ को डिलीट कर दिए हैं आप, तो उसको दोबारा हम उसी जगह में लेके आ सकते हैं, इसलिए इसको रिसाइकल बोलते हैं। रिसाइकल मतलब दोबारा से फिर से वहाँ पर लेके आना, दोबारा बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो C में, या फिर यहाँ पर आपके बहुत सारे फोल्डर्स हैं, D हो गया, E हो गया, F हो गया, तो आप किसी भी फोल्डर को आप बनाए हैं और गलती से वो हो जाता है डिलीट आपसे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी के डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप मतलब ये आपका डेस्कटॉप है, यहाँ पे डेस्कटॉप में आइकन्स बने होंगे, तो यहाँ पर रिसाइकल बिन का आइकॉन एक बना होगा, ठीक है। जैसे कि ये दोनों बने हुए हैं, वैसे ही ये हटेगा यहाँ पर से, यहाँ पर क्लिक करेंगे सामने में स्क्रीन पे, तो आपको रिसाइकल बिन का ऑप्शन मिल जाएगा। उसको ओपन करेंगे तो कौन सा फाइल आप डिलीट किए हैं, आपका नाम होगा यहाँ पर लिखा होगा। रिसाइकल बिन में जाके आप उसको दोबारा से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अगर मान लो ये आपका डॉक्यूमेंट है, देखो माय डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अब माय डॉक्यूमेंट में ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, यहाँ के कोई भी डॉक्यूमेंट को देखो, ये PPT फाइल है, सॉरी एक्सेस फाइल है, ये वर्ड फाइल है। आप गलती से डिलीट कर देते हैं इसको मान लो, तो यहाँ से पूछता है कि आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस। देखो जीवन, परिचय,
जीवन परिचय में डॉक्यूमेंट, ये नाम है डॉक्यूमेंट का जो यहाँ पे कहीं पे होगा, देखो यहाँ पे है, ठीक है। इसको डिलीट कर रहे हैं तो क्या पूछ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू सेंड दिस फाइल टू द रिसाइकल बिन, मतलब कंफर्म फाइल डिलीट। तो यस, हम जैसे ही करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, हमारा रिसाइकल बिन के अंदर। अब रिसाइकल बिन के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर से अगर आप चाहते हैं कि उसको वापस से हम डॉक्यूमेंट में यहाँ पर जो है ले आए, तो यहाँ पर जाके हम उसको क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे। रिस्टोर मतलब जैसे उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद माउस में राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद आप उसको वापस रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर रिस्टोर अ फाइल लिखा हुआ है, रिस्टोर अ फाइल, ठीक। देखो यहाँ पर भी सेम टू सेम दिया होगा, तो फाइल आपका रिस्टोर होके वहाँ पे वापस चला जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि रिसाइकल बिन में हम अगर वेस्टेज चीज़ को डिलीट करते रहते हैं तो यहाँ पर आके ये जमा हो जाता है, और इसको आप पूरा चाहते हैं कि रिसाइकल बिन में भी जो जो वेस्टेज चीज़ है वो भी रिसाइकल बिन से भी हट जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, एम्प्टी द रिसाइकल बिन कम्प्लीटली। तो आप इसको कम्प्लीटली रिसाइकल बिन को एम्प्टी भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको उसके आइकन में जाना पड़ेगा, और आइकन में जाने के बाद आप लेफ्ट क्लिक करेंगे, माउस में 2 क्लिक होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, राइट क्लिक करेंगे और एम्प्टी रिसाइकल बिन का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप जाके एम्प्टी कर सकते हैं, तो आपको ऐसा ऑप्शन आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट ऑल 7 फाइल्स। देखो यहाँ 7 फाइल्स है रिसाइकल बिन के अंदर में, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यस, हम चाहते हैं कि पूरा डिलीट हो जाए तो हो जाएगा। पर एक बात याद रखेंगे कि रिसाइकल बिन से अगर डिलीट हो गया तो वापस वो नहीं आएगा। रिसाइकल बिन से आपके सेव फाइल में जहाँ पर आपने सेव किया था वहाँ पे ज़रूर आ जाएगा, बट अगर रिसाइकल बिन से आपने और डिलीट कर दिया, डिलीट हुए फाइल को, डॉक्यूमेंट में था ये चीज़, ठीक है, डॉक्यूमेंट में था, डॉक्यूमेंट से आपने डिलीट किया, फिर उसके बाद आप रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देंगे तो फाइल दोबारा कभी नहीं आएगा, ठीक है। रिस्टोर फाइल हो गया, डिलीटिंग अ पर्टिकुलर फाइल ओनली। पर्टिकुलर मीन्स किसी एक फाइल को पर्टिकुलर अगर डिलीट करना है आपको तो आप सिंपली कर सकते हैं और वापस उसको रीस्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। वही दिया हुआ है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ पर अंदर में वही दिया हुआ है। डू नॉट डिलीट अ फाइल इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट। अगर किसी फाइल के बारे में आपको नहीं पता है तो प्लीज़ डिलीट मत करिए उसको, ठीक है। अब आ गया स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू क्या होता है, यहाँ पे देखो बना रहता है, ठीक है। स्टार्ट मेनू आपके कंप्यूटर में यहाँ पर बना रहेगा। अब स्टार्ट मेनू से हम बहुत सारे प्रोग्राम्स और डॉक्यूमेंट्स और सेटिंग्स को यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो लिखा हुआ है मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्टार्ट मेनू इंक्लूड्स वेरियस ऑप्शन, यू गेट सम प्रोग्राम्स फ्री विथ विंडोज, दिस प्रोग्राम्स आर कॉल्ड विंडोज एक्सेसरी प्रोग्राम, लेट अस लुक एट द फ्यू ऑफ देम। देखो स्टार्ट मेनू में जाएंगे, फिर प्रोग्राम जाएंगे, फिर एक्सेसरीज जाएंगे, अ लिस्ट ऑफ प्रीवियस पॉइंट एक्सेसरीज इन लिस्ट। अब देखो कहाँ कहाँ गया है, स्टार्ट में क्लिक किए, फिर हम प्रोग्राम्स में क्लिक करेंगे, प्रोग्राम्स में क्लिक करने के बाद हमको ये वाला ऑप्शन आएगा। तो देखो यहाँ पर हमने एक्सेसरीज में क्लिक किया है, फिर एक्सेसरीज के बाद हमने कहाँ क्लिक किया, पेंट पे। तो यहाँ पे 1 बाय 1 जैसे यहाँ पर पेंट दिया है, वर्डपैड, नोटपैड, कैलकुलेटर, एंटरटेनमेंट, गेम्स, सिस्टम टूल्स, तो यहीं पर आपको सारा चीज़ यहाँ मिल जाएगा। देखो सिस्टम टूल्स, कैलकुलेटर, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, ठीक है। तो इसको 1 बाय 1 हम समझेंगे कि हम क्या क्या इसमें ऑप्शंस में यूज़ करते हैं। पेंट में आप लोगों को सभी पता है कि हम पेंटिंग करते हैं, आप सभी ने किया हुआ है पेंट, ठीक है। वर्डपैड में क्या होता है कि आप सिंपली टाइपिंग का काम वर्डपैड में करते हैं, ठीक है। इट कैन बी क्रिएट, एडिट और शॉर्ट डॉक्यूमेंट। आप डॉक्यूमेंट में टाइपिंग का वर्क करते हैं। नोटपैड आप नाम से ही देख रहे हैं कि नोटपैड मीन्स ये भी आपको सिंपली टाइपिंग करने के लिए काम आता है, जिसको हम छोटा बड़ा रिसाइज को कर सकते हैं और कलर्स कर सकते हैं इसमें अपने डॉक्यूमेंट में। कैलकुलेटर सभी को पता है कि हम सिंपली उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी नंबर को। एंटरटेनमेंट मतलब क्या होता है कि हम मनोरंजन के लिए उपयोग करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। सीडी प्लेयर लगा के उसमें हम कुछ गाने सुन सकते हैं, या फिर डीवीडी प्लेयर लगा के वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। गेम्स में बताना नहीं पड़ेगा, सभी गेम्स कंप्यूटर में खेल लेते हैं कि मोबाइल में खेलते हैं, तो गेम्स का ख़त्म।
उसके बाद क्या होता है सिस्टम टूल्स। जैसे मान लो आपका सिस्टम डिस्क डीफ्रैगमेंटर क्या होता है कि आपके सिस्टम में मान लो आपका सिस्टम क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया थोड़ा स्लो हो गया, तो ये डिस्क डीफ्रैगमेंटर क्या करता है कि आपके कंप्यूटर में जो भी अनावश्यक फाइल्स हैं, जो कैश फाइल हैं, जो आपके स्टोरेज रखे हुए हैं फालतू में, तो उसको क्या करता है डिस्क डीफ्रैगमेंटर से वो रिमूव कर देता है। ठीक है, जिससे आपका कंप्यूटर जो है थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा और अच्छे से वर्क करने लगता है। ठीक है, तो इसको प्रोग्राम्स दिया हुआ है कि आप कैसे स्टार्ट में प्रोग्राम्स में इसमें सिस्टम टूल्स में जाके इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, देन आगे बढ़ते हैं जी। अब देखेंगे अदर आइटम्स ऑन द स्टार्ट मेनू। अच्छा, ये सब क्या है, प्रैक्टिकल का चीज़ें हैं, तो आपको कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपको ओरली पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको 50 + 50 समझ में आ जाएगा 100। अभी आपको 50% समझ में ही आएगा ये, क्योंकि प्रैक्टिकल करने के बाद ही समझा पाऊंगा मैं ये सबको आपको। जब हम स्कूल आएंगे तो सभी चीज़ का फिर से एक बार प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं, इसको समझ में नहीं आएगा उसके लिए। अदर आइटम्स ऑन द स्टार्ट मेनू देखेंगे, और भी अलग अलग तरीके से। स्टार्ट मेनू में जैसे हम देख रहे हैं तो प्रोग्राम्स के बाद सिर्फ और सिर्फ एसेसरीज के बाद नहीं होता है, एसेसरीज के बाद बहुत सारी चीज़ आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो और भी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको हम यूज़ करना सीखेंगे 1 बाय 1। इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, एक बार देख लेते हैं। द डॉक्यूमेंट्स मेनू। डॉक्यूमेंट्स मेनू क्या होता है कि हम रिसेंटली राइट एंड लेटर प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम डॉक्यूमेंट को हम रिसेंटली अगर यूज़ करे रहते हैं तो डॉक्यूमेंट मेनू से हम जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस मतलब उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं पेंट का और पेंट में ट्री बनाते हैं तो ट्री के नाम से अगर सेव कर दिए आप, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट मेनू में जाके सिंपली ट्री वाले को हम देखना है तो डबल क्लिक करेंगे, अगर सेव हुआ है तो सिंपली आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, द फाइंड यूटिलिटी। यू हैव सेव्ड अ फाइल इन द कंप्यूटर बट कैनॉट रिमेंबर विच फोल्डर यू नो सेव इट। ठीक है, तो फाइंड यूटिलिटी क्या होता है, क्या बताता हूँ आपको मैं। जैसे कि आपने किसी को फाइल को बनाया, सेव किया, अब सेव करने के बाद आप खुद भूल गए हैं कि आप कौन से ड्राइव में सेव किए हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था ड्राइव। ठीक है, अब देखो C है, D है, E है, F है, G है, H है। C ड्राइव कभी भी कोई खोलेगा नहीं, क्योंकि C ड्राइव क्या होता है, सिस्टम का ड्राइव होता है। तो इतने सारे ड्राइव है, अब आप भूल गए हैं कि आप सब में जाके क्या देखेंगे, कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है। ठीक है, आपका फाइल। तो क्या होता है कि फाइंड यूटिलिटी आपको हेल्प करता है कि आपके फाइल को सर्च करने का। ठीक है, तो यहाँ से सर्च का ऑप्शन है, आपको सर्च कर सकते हैं, आपको सिंपली मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पर सर्च रिजल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको फोल्डर का नाम आप जो रखे हैं उसको टाइप करना है और आपको सिंटर सर्च करना है, तो सर्च यहाँ से हो जाएगा। द हेल्प ऑप्शन, किसी भी चीज़ में अगर फंस गए हैं आप तो हेल्प ऑप्शन से आपको मदद मिल जाएगा कि आप कैसे करेंगे। ठीक है, द शट डाउन ऑप्शन, शट डाउन से आप कंप्यूटर को बंद करते हैं और रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज XP, वाई सो मेनी वर्जन्स। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे अच्छे से कि इतने सारे वर्जन्स क्यों। अच्छा, क्या होता है विंडोज 98, 95, 98, 2000, ये क्या है, वर्जन्स है। जैसे कि अलग अलग वर्जन समय के साथ साथ अच्छे चीज़ें को आते गई तो उसको हम लेते गए, एक्सेप्ट करते गए। ठीक है, तो वैसे ही वर्जन्स क्या होते हैं कि जैसे आपको विंडोज़ 95, तो 95 वर्जन में कुछ कमी था तो उसको पूरा किया विंडोज़ 98 में, विंडोज़ 98 में कुछ कमी था तो उसको पूरा किया गया विंडोज़ 2000 में। ऐसे ही करते आज हम विंडोज़ 10 पे हैं। ठीक है, तो हम विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं अभी 2020 पे। ओके, तो इसमें क्या है कि 1 बाय 1 यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको विंडोज़ के नाम दिखेंगे। विंडोज़, ठीक है, विंडोज़ 2000, विंडोज़ MI, मिलीनियम एडिशंस, तो ये सब नाम है उसके। तो उसके साथ साथ अच्छे अच्छे वर्जन्स आते गए। वर्जन मतलब यही होते हैं, ये विंडोज़ नाम, ये वर्जन्स है, और इसके साथ फंक्शंस हमको अच्छे अच्छे मिलते गए जो हमारे सभी चीज़ को यूज़ करने में, हमारे प्रोग्राम्स को यूज़ करने में हमको हेल्प करते हैं और हमको ईजिली बनाते हैं हमारे काम को करने के लिए। ठीक है, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्यों ना हो, जैसे कि हॉस्पिटल, कि स्कूल, या फिर ऑफिस, या फिर कि कहीं पर और भी प्लांट हो गया, या कहीं पर भी आप काम करते हैं कंप्यूटर में, तो ये वर्जन्स हमारे कंप्यूटर को क्या करते हैं, अच्छा बनाते हैं और भी अच्छे अच्छे नए नए फंक्शंस ला के आपको
प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि सभी के फ़ोन में एंड्रॉयड फ़ोन होगा सबके पास, तो एंड्रॉयड वर्ज़न आता है पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अभी हमारे पास एंड्रॉयड वर्ज़न ज़्यादा अच्छा है, जिसमें हमको बहुत अच्छे अच्छे फंक्शंस मिल जाते हैं यूज़ करने के लिए, जो पहले हमको नहीं मिला करते थे। ठीक है, तो वैसे ही कंप्यूटर में वर्जन्स आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा चैप्टर अभी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब देखेंगे एक्सरसाइज में क्या है। एक्सरसाइज में आपको ये टिक द करेक्ट आंसर आपका होमवर्क है, फिल इन द ब्लैंक्स होमवर्क है, ट्रू एंड फॉल्स होमवर्क है, और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको अभी पीडीएफ बना के दूंगा, तो आप अपने कॉपी में इसको लिखेंगे। क्लियर? यस। फिर हम जब स्कूल आएंगे तो हम क्या करेंगे, इसका सबका प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ विंडोज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। एक बार फिर बता देता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ होता है क्या कि कंप्यूटर को रन करने में, आप सब एक बार एक लाइन में समझेंगे, कंप्यूटर को रन करने में, चलाने में सबसे पहले हाथ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर नहीं चलेगा, स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आपके बाइक को या कार को चलाने के लिए पेट्रोल का यूज़ होता है, बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलती है, वैसे ही बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर नहीं चलेगा। क्लियर? Okay, so till now, bye bye, see you soon students. Okay.